दुनिया बदल रही है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश है, तो दूसरी तरफ तेजी से मजबूत होता ब्रिक्स संगठन। भारत में हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन ने पूरी दुनिया को ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इसमें ईरान, रूस, चीन, भारत सब एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और इससे अमेरिका क्यों परेशान है? आखिर ईरान ने क्या धमकी दी है? भारत के झंडे वाले जहाज पर हमला क्यों हुआ है? आखिर जो ब्रिक्स है दुनिया की राजनीति बदलने की तैयारी कर रहा है, क्या है पूरी जानकारी आज हम इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, जब कहा है कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है और लंबे समय से चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार व तकनीकी से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों को उम्मीद है कि ब्रिक्स एक रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में आज की हमारी चर्चा वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचार करने तथा सहयोग को मजबूत करने की व्यवहारिक तरीकों से सोचने का अवसर है। विकास से जुड़े मुद्दे केंद्र में हैं और कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ वित्त तक पहुंच की चुनौतियों का सामना कर रही है। ब्रिक्स इन समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकता है। आर्थिक मजबूती भी महत्वपूर्ण है। भरोसेमंद सप्लाई चेन और विविध बाजार इसके लिए आवश्यक हिस्से हैं। हम दोनों पर ध्यान देना होगा और जलवायु परिवर्तन अब की सबसे गंभीर चिंता माना जाता है। बात करें ब्रिक्स की, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ा और इसका नाम ब्रिक्स बन गया। अब इनमें नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। ईरान हो गया, यूएई, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों की जो आर्थिक पकड़ है, इनकी चुनौती देना है। डॉलर पर जो निर्भरता है इसको कम करना है। विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना है। आज ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करिए इससे अमेरिका क्यों गुस्सा में है, कि अमेरिका को आखिर ऐसा इस पर क्या असर पड़ा है जिसकी वजह से अमेरिका है। जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है उस वक्त चाइना पहुंच गए। तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिर्फ सेना नहीं है बल्कि डॉलर भी है, जो पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर से होता है। तेल तेल है वो भी डॉलर में बिकता है। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है, ये पश्चिमी केंद्र के कंट्रोल में है। लेकिन ब्रिक्स लगातार कोशिश कर रहा है कि लोकल करेंसी से व्यापार हो। डॉलर का विकल्प है उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाए और नया आर्थिक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि अगर डॉलर कमजोर होगा, ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाएंगे, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका ब्रिक्स को सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं बल्कि भविष्य की चुनौती मानता है। और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के पाबंद। ब्रिक्स दोनों ने डॉलर को कई विकल्प से तेजी से काम शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस है इस पर भी पश्चिमी देश है उनका प्रतिबंध पड़ रहा है। अब चीन और रूस मिलकर पश्चिमी दबाव का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जो भारत में ब्रिक्स की विदेश मंत्री की बैठक हुई है, इस बैठक में कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें एस जयशंकर हैं। इन्होंने सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत किया है। साथ ही जो चीन के विदेश मंत्री है ये नहीं आए, बल्कि भारत में उनके राजदूत हैं, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। आखिर चीन के विदेश मंत्री भारत क्यों नहीं आए? क्योंकि इसी समय चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच अहम मुलाकात चल रही है। क्या चल रहा है इनके बीच? क्या अमेरिका और चीन तनाव में है? क्योंकि सी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप है, उधर चीन में अमेरिका और चीन की बातचीत हो रही है। मुख्य मुद्दा इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सबसे पहला ही मुद्दा है ईरान युद्ध। दूसरा है तेल सप्लाई, हॉर्मुज स्ट्रेट, वैश्विक व्यापार। अमेरिका चाहता है कि समुद्री रास्ते खुले रहे, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और चीन भी परेशान है, क्योंकि उसे भारी मात्रा में तेल चाहिए और भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो अब्बास अरागची ने ब्रिक्स मंच में अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल क्षेत्र में अस्थिर कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों को पश्चिमी दादागिरी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे पश्चिमी सेना पर कार्रवाई की निंदा करें। ईरान ने भी यह कहा है
कि हम अकेले नहीं झुकेंगे। यह बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से अमेरिका और इजरायल ने 2 बार ईरान पर गैर कानूनी हमला किया है। हमलों को सही साबित करने के लिए गलत वजह दी गई, जबकि IAEA और अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट उन दावों से मेल नहीं खाती है। ईरान और कई दूसरे देश जबरदस्ती दबाव बनाने और युद्ध जैसी नीतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि आज की दुनिया में ये सब नहीं होना चाहिए। सत्य कार्रवाई करने वाले देशों के मेल और इससे फायदा दिखे, ताकि दुनिया में तनाव बढ़ने का असर आखिर में सभी देशों पर पड़ता है। अब बात करते हैं हम सबसे खतरनाक हिस्से पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का झंडा लगाए एक जहाज पर ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ है और इस घटना ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे क्षेत्र में रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब सागर सब तनाव में है, क्योंकि हूती समूह पहले भी जहाजों पर हमले कर चुका है। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों का निशाना बना रहे हैं। भारत सबसे बड़ी चिंता क्या है? तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। यही वजह है कि ब्रिक्स मंच पर साफ कहा गया है कि समुद्री रास्ते को सुरक्षित रहने चाहिए। ब्रिक्स बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर कई जगह टकराव है। सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान बनाम यूएई। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच तीखी बहस हुई। ईरान ने यूएई पर आरोप लगाए कि वह पश्चिमी ताकतों के साथ खड़ा है, यानी ब्रिक्स के अंदर भी राजनीति बहुत जटिल है। भारत की भूमिका यहाँ पर सबसे अहम बन जाती है, क्योंकि भारत दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी, भारत की रणनीति बाकी देशों से अलग है। भारत अमेरिका से भी संबंध बनाए रखना चाहता है, वह रूस से भी संबंध बनाए रखना चाहता है, ईरान से भी संबंध बनाए रखना चाहता है और ब्रिक्स है इसे भी मजबूत रखना चाहता है। भारत खुलकर किसी एक गुट की तरफ नहीं जाना चाहता। भारत का फोकस व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, मल्टीपोलर दुनिया और वैश्विक नेतृत्व है। एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को सुरक्षित और बिना रुकावट समुद्री व्यापार होना चाहिए। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स डॉलर को चुनौती देगा, पश्चिमी ताकतों को कमजोर करेगा या नया विश्व व्यवस्था बनाएगा? अभी इसका जवाब पूरी तरीके से हाँ नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की अपने हित अलग है, अंदर मतभेद चल रहे हैं। चीन, भारत भी तनाव में मौजूद है, लेकिन इतना तय है कि ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहा, यह अब वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों की ताकतें हैं, दूसरी तरफ उभरता हुआ ब्रिक्स संगठन है। भारत इस पूरे खेल में बीच में खड़ा हुआ है, यानी आने वाले सालों में तय होगा कि दुनिया का किसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका को चुनौती देगा या अंदरूनी मतभेद इसे कमजोर कर देंगे? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। साथ ही हम जो बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चीन इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इस समय अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव चल रहा है और दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ने से रोकना चाहते हैं। मुख्य कारण क्या है? व्यापार और टैरिफ युद्ध। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा चुके हैं। अब बातचीत हो रही है व्यापार बढ़ाने, निवेश, टेक्नोलॉजी, इन सब पर बात चल रही है। एक बड़ी डील हो रही है। ईरान युद्ध और तेल संकट इस समय मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान का दबाव डाले, ताकि जो होर्मुज स्ट्रेट है ये बंद ना हो, तेल सप्लाई जारी रहे, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो। क्योंकि चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है, इसलिए अमेरिका चीन की मदद चाहता है। सबसे पहले है ताइवान मुद्दा। चीन ने साफ कहा है कि ताइवान उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से संभाला तो टकराव हो सकता है। साथ ही जो एआई मुद्दा है, अमेरिका और चीन दोनों एआई, सेमीकंडक्टर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आगे निकालना चाहते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी निरंतर और सहयोग के बीच बातचीत हो रही है। ये सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये दुनिया को दिखाने की कोशिश भी की गई है कि अमेरिका और चीन सीधे युद्ध नहीं चाहते, दोनों देश बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं।
मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आगे निकालना चाहते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी निरंतर और सहयोग के बीच बातचीत हो रही है। ये सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये दुनिया को दिखाने की कोशिश भी की गई है कि अमेरिका और चीन सीधे युद्ध नहीं चाहते। दोनों देश बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। इसलिए इस विजिट को हाई स्टेक समिट भी कहा जा रहा है। अमेरिका की विदेश मंत्री रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ कई ईरानी मुद्दे को उठाया और यह महत्वपूर्ण था कि चीनी पक्ष ने कहा कि वो होर्मुज जलमंडू मुद्दे के सैन्यकरण के पक्ष में नहीं है और न ही टोल वसूलने वाली प्रणाली के पक्ष में है। ये हमारा रुख है। होर्मुज जलमंडू मुद्दे उन सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए खिला है जो सहयोग करते हैं। ये सब जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा था कि होर्मुज जलमंडू मुद्दे उन सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है जो सहयोग करते हैं, जो अपनी नौसेना के साथ सहयोग करते रहे हैं। ईरान से संबंधित किसी भी सैन्य चीज जैसी कोई चीज नहीं है। अरागाची ने कहा है कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकते, बल्कि हम सम्मान भाषा में जवाब देते हैं।